जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए पार्टनरशिप बिजनेस यानी साझेदारी व्यापार, जन्म कुंडली के अनुसार लाभ एवं हानि, तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ जानकारी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो उक्त जानकारी के बाद वापस मूल विषय पर लौटते हैं। आज का मूल विषय है पार्टनरशिप बिजनेस यानी साझेदारी व्यापार, जन्म कुंडली के अनुसार उसमें लाभ एवं हानि। हर व्यक्ति को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वास्तव में उसकी रुचि हो, क्योंकि वह एक आनंददायक प्रयास होगा। यदि कोई इंसान एक उद्यम शुरू करता है जो उसे लुभाता नहीं है, तो परिणाम स्वरूप वह उद्यम स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तृतीयेश लग्न में हो और साझेदारी की कुंडली में लग्नेश तृतीय भाव में हो तो मित्रता के साथ व्यापार में साझेदारी होती है। लेकिन उन दोनों की जन्म कुंडली में अष्टमेश की दशा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा साझेदारी टूटने का भय बना रहता है। दशमेश तृतीय भाव में हो और सप्तमेश एकादशेश तृतीयेश की युति में हो तो यह बहुत बड़े व्यापार की साझेदारी होती है। तृतीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में नहीं होने चाहिए। इन भावों में होने से हानि होती है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप या व्यापार करना चाह रहे हैं तो आपको एक बार स्वयं की व साझेदारी की जन्म कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ होगा। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपको साझेदारी करनी चाहिए अथवा नहीं। अल्फ़ाबेट्स यानी नामाक्षर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार लाभदायक, हानिकारक, अति लाभदायक अथवा अति हानिकारक व्यापार का चयन करने से पूर्व ही ज्योतिषीय समाधान जरूरी होता है। ये आपको व्यापार, विवाह, सास बहू अथवा मित्र आदि में आपको जीवन पर्यंत अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। सामान्य लाभ, अतिलाभ, रोग, ऋण या हानि इत्यादि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपे हुए हैं। आपके लिए सभी सवालों के जवाब। जन्म कुंडली में सप्तम भाव पार्टनरशिप का माना जाता है तो वहीं दशम भाव व्यापार का है। ऐसे में इन दोनों भावों में शुभ ग्रह का होना आपके व व्यापार के लिए लाभदायक होगा। ऐसे में पार्टनरशिप करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा आप स्वतंत्र रूप से भी बिजनेस कर सकते हैं, परंतु कुछ ज्योतिषविदों का कहना है कि दोनों भावों में से किसी एक भाव में शुभ अथवा दूसरे भाव में अशुभ ग्रह का होना सामान्य परिणाम देने वाला बन जाता है। यदि दोनों भावों में ही शुभ ग्रह स्थित हों तो सोने पर सुहागा होने वाली बात बन जाती है, यानी लाभ ही लाभ। परंतु दोनों में से किसी एक भाव में भी दोनों ग्रह शत्रु के साथ बैठ जाते हैं तो नुकसान होने की संभावना प्रबल हो जाती है। तृतीय एवं सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए, अन्यथा पार्टनर व सहयोगी के साथ धोखा मिलता है। तृतीय भाव व सप्तम भाव का स्वामी आपस में षष्टम या अष्टम नहीं होना चाहिए अथवा द्वितीय और द्वादश भाव में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सहयोगी और पार्टनर जातक को धोखा देंगे, अन्यथा आपके सभी रिश्तेदार या सगे संबंधियों से आपको व्यापार में धोखा मिल सकता है। एकादश भाव का स्वामी बलवान होकर यदि सप्तम भाव में हो
और सप्तम भाव का स्वामी तृतीय में हो तो जातक का पार्टनर उच्च वर्ग का धनी होगा। ऐसे में सफलता भी मिलेगी। तृतीयेश लग्न में हो और साझेदारी की जन्म कुंडली में लग्नेश तृतीय भाव में हो तो मित्रता के साथ व्यापार में साझेदारी होती है, लेकिन दोनों की जन्म कुंडली में अष्टमेश की दशा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा साझेदारी टूटने का भय बना रहता है। दशमेश तृतीय भाव में हो और सप्तमेश एकादशेश तृतीयेश की युति में हो, बहुत बड़े व्यापार की साझेदारी बन जाती है। तृतीय, सप्तम और दशम भाव के स्वामी षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में नहीं होने चाहिए। इन भावों में होने पर हानि की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद अब बात करते हैं कौन सा व्यापार लाभदायक अथवा हानिकारक हो सकता है। अपनी जन्म कुंडली के अनुसार व्यापार का करें चयन। तेज चाल घोड़े का आभूषण है, मदमस्त चाल हाथी का आभूषण है, चातुर्य नारी का आभूषण है और उद्योग में लगे रहना नर का आभूषण होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस स्थिति में अवश्य होता है कि वह कौन सा कार्य करे। यह निर्धारित करने में जन्म कुंडली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रत्येक जातक में अलग अलग कार्य करने की योग्यताएं होती हैं, उसकी कार्य क्षमताएं भी अलग अलग होती हैं। जिस प्रकार किसी गलत लाइफ पार्टनर से विवाह जीवन नरक बन जाता है और एक योग्य लाइफ पार्टनर से विवाह करना जीवन को स्वर्ग बना सकता है, ठीक इसी प्रकार अगर कार्य क्षेत्र का निर्धारण गलत हो तो व्यक्ति को हानि के साथ साथ जीवन में असफलता, निराशा और हताशा का सामना भी करना पड़ सकता है। जन्म कुंडली एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे जीवन में सही मार्ग का चयन करने से पूर्ण सहयोग प्राप्त करती हो। जन्म कुंडली का लग्न, लग्नेश, दशम भाव और दशमेश पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव हमें उचित व्यवसाय चुनने में सहायता प्रदान करते हैं। व्यवसाय को चयन करने के लिए आप पहले यह देखें कि सबसे ज़्यादा ग्रह कौन सी राशि में हैं। किसी व्यक्ति को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचने में जन्म कुंडली के ग्रहों की अहम भूमिका होती है। ग्रहों की स्थिति की जानकारी सभी ज्योतिषविद नहीं रखते। आज के इस दौर में कॉपी पेस्ट ज्योतिषविदों की बाढ़ आ रखी है। एक योग्य ज्योतिषविद ही जन्म कुंडली के ग्रह, भाव और दशा को देखकर जातक के जीवन को एक नई दिशा करने का कार्य कर सकते हैं। ग्रहों की चाल बदलती रहती है। ये एक राशि से निकल दूसरी, तीसरी, चौथी आदि आदि सभी राशियों में भ्रमण करते रहते हैं। इन्हीं के अनुसार ये अपना फल भी प्रदान करते हैं। कभी कभी अचानक ग्रहों की चाल ऐसी बदलती है कि व्यक्ति अरबपति से सीधा जमीन पर आ जाता है, यानी उसे व्यापार में भयंकर घाटा उठाना पड़ता है और वह दिवालिया हो जाता है। तो यह था आज का वीडियो जिसमें व्यापार के बारे में चर्चा की गई। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। जय श्री गणेश।